कराची यूनिवर्सिटी का कैंपस दिन के वक्त जिंदगी से भरपूर रहता है। तलबा रास्तों पर दौड़ते, हंसी और बातचीत से माहौल गूंजता है। लेकिन जैसे ही रात छा जाती है, कैंपस एक खामोश, खौफनाक जगह में बदल जाता है, जहां साए और यादें बाकी रह जाती हैं। नबी बख्श नारिजू, एक थका हुआ तालिब इल्म, अपने पुराने थीसिस फाइल को पकड़े कैंपस से गुजरता है। ये फाइल उसके वालिद की उम्मीदें और उसके अपने ख्वाब लिए हुए है। वो क्राइमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर रख जाता है। हुआ में एक अजीब नमी महसूस करता है। एक अकेला लैंप मध्यम रोशनी फेंक रहा है, जो ज्यादा साए पैदा करता है। रोशनी के बजाय और उसके कदम सर्द फर्श से टकराकर गूंजते हैं, जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। नबी डिपार्टमेंट बोर्ड देखता है, आधा हटाया गया। नाम भी मुश्किल नजर आ रहा है। दीवार पर हाथ फेरते हुए उसे गैर फितरी ठंडक महसूस होती है। वो डिपार्टमेंट के कमरे में दाखिल होता है, अपनी थियसिस फाइल तलाश करता है। उसके हाथ कांप रहे हैं जब वो फाइल उठाता है जिस पर लेबल है डिपार्टमेंट, खौफनाक तौर पर खाली। उसे याद आता है कि कल ही ये डिपार्टमेंट जिंदगी से भरपूर था, और अचानक खौफ की लहर उस पर छा जाती है कि उसकी जिंदगी किसी गलत जगह फंस गई है। अगली सुबह नबी रजिस्ट्रार के दफ्तर में खड़ा है, जवाबात के लिए बेचैन। एक गैर दिलचस्पी से भरपूर क्लर्क उसे देखकर कहता है, क्राइमिनोलॉजी कोई डिपार्टमेंट नहीं, आप सोशियोलॉजी के तालिब इल्म हैं। नबी खामोशी से एहतजाज करता है। कई साल की मेहनत, फेस और तहकीक की वजाहत करता है जो क्राइमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से जड़ी हुई थी। क्लर्क फाइल बंद करता है और कहता है, बैठा। सिस्टम गलत नहीं होता, इंसान गलत हो जाता है। नबी शिकस्त और नजरानदाजी के बोझ के साथ दफ्तर से निकलता है। घर पहुंचकर उसकी मां नरमी से उससे उसकी डिग्री के बारे में पूछती हैं, और नबी खामोश रहता है, बेयकीनी के बोझ तले दबकर। रात को वो दोबारा डिपार्टमेंट वापस जाता है। अब मुकम्मल तारीकी छाई हुई है, सिवाय एक इमरजेंसी बल्ब के। राहदारी लंबी और खौफनाक लगती है, जैसे इमारत उसे अंदर खींच रही हो। आखिरी कमरे में दाखिल होता है और एक पुराना दाखिला रजिस्टर देखता है जो खुद ब खुद सफ़हात पलट रहा है। रजिस्टर स्कैन करते हुए नबी हैरान रह जाता है कि उसका नाम दर्ज है, लेकिन पैदाइश से पहले की तारीख के साथ। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ जाती है और अचानक एक गहरी आवाज गूंजती है। यहां जो आता है वो सिर्फ तालिब इल्म नहीं रहता। नबी मुड़ता है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं, सिर्फ उसका अपना साया जो अलग हरकत कर रहा है। अगली सुबह प्रोफेसर फतह मोहम्मद बर्फ क्लास ले रहे हैं। तलबा को यकीन दिला रहे हैं कि डिपार्टमेंट मौजूद है और वो जिंदा है। तलबा उम्मीद के साथ सुनते हैं, जैसे प्रोफेसर डिपार्टमेंट की रूह को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हों। बाद में यूनिवर्सिटी अदालत में ऐलान करती है कि प्रोफेसर ब्रफ्ट रिटायर हो गए हैं। बावजूद उसके कि सच्चाई बाकी है। सिस्टम उसे दफन कर देता है और डिपार्टमेंट की मौजूदगी मिटा दी जाती है। तलबा एक एक करके गायब होने लगते हैं। अफवाहें फैलती हैं, कुछ बैरून मुल्क चले गए, कुछ की दाखिला मनसूख हो गई। फिर भी हाजिरी का रजिस्टर खुद ब खुद नामों से भर रहा है। नबी मुसलसल ख्वाब देखने लगता है, जहां वो लाअंतहा राहदारी में खड़ा है और आवाज सरगोशी करती है, तुमने यहां अपना वक्त दिया, अब हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। खौफ और परेशानी उस पर हावी हो जाती है। उसे नजर न आने वाली ताकतों ने जकड़ रखा है। एक तवील कानूनी जंग के बाद अदालत आखिरकार नबी के हक में फैसला देती है और वो अपनी डिग्री हासिल करता है। कागज पर सब कुछ हलशुदा लगता है, लेकिन नबी को सुकून नहीं मिलता। वो डिपार्टमेंट आखिरी बार देखने जाता है, खाली और सुनसान। दीवार पर खून जैसे लिखा हुआ पैगाम पड़ा है, हम गलतियों से पैदा होते हैं और लोगों से जिंदा रहते हैं। नबी अपनी डिग्री को देखता है और महसूस करता है कि उसका साया अलग हरकत कर रहा है, जैसे उसकी अपनी जिंदगी हो। रात फिर से छा जाती है और कैंपस मुकम्मल खामोशी में डूब जाता है। क्राइमिनोलॉजी डिपार्टमेंट ने तालिब इल्मों की उम्मीदों को खींचने के लिए तैयार है। नबी पीछे मुड़कर देखता है, हमेशा के लिए बदल गया, यादों और डिपार्टमेंट की मौजूदगी से परेशान। वो ख्वाबों में लानतहा राहदारी, आवाज और गैर कुदरती मज़ाहिर देखता रहता है।
عدالت کے دوران وہ دستاویزات پکڑے سنجیدہ بیٹھا رہتا ہے، ہر لمحہ نظام کے خلاف اس کی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے۔ آخر کار نبی اپنی ڈگری پکڑتا ہے، نام صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہے بلکہ خالی پن ہے۔ وہ رات کو دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، مکمل خالی، سرد نیلی روشنی ہر کمرے میں پھیلی ہوئی۔ پرانا داخلہ رجسٹر خود بخود صفحات پلٹ رہا ہے، نام اور تاریخیں مسلسل بھر رہی ہیں، اور نبی کی پرانی تھیسس فائل میز پر پڑی ہے، اس کی جدوجہد کی خاموش گواہ۔ ڈپارٹمنٹ کے دروازے کھلے ہیں، دعوت آمیز لیکن خطرناک۔ کیمپس مکمل سکون میں ہے، ایک افسانوی خاموشی چھا گئی ہے۔ ایک بلب مسلسل ٹمٹماتا ہے، گرد و نواح مکمل تاریکی میں۔ نبی کا سایہ الگ حرکت کر رہا ہے، ایک مستقل یاد دہانی کہ یہ ڈپارٹمنٹ طلبہ کی امیدوں اور خوف پر زندگی گزارتا ہے۔ اس کی ماں گھر میں انتظار کرتی ہیں، عام زندگی کی امید میں، بے خبر کہ یہ افسانہ حقیقت بن چکا ہے۔ کرائمنالوجی ڈپارٹمنٹ ایک لانت زدہ دائمی وجود بن چکا ہے۔ دروازے کھلے، رجسٹر خود بھر رہا ہے، راہداری لانتا اور خاموشی مکمل، ہر آنے والے طالب علم کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار۔